ये अदालत मुल्जिम आमिर को इक़दाम कत्ल और गैर लाइसेंसी याफ्ता असला रखने के जुर्म में मुबलिग 2 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल कैद की सजा सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाए। ये बेटा तेरी राइटिंग तो बड़ी अच्छी है। किसे खत लिख रही है मेरी बच्ची? बाबा जेल में है ना, उनकी खैरियत पूछ रही हूँ। मना किया था ना मैंने तुझे से खत लिखने से। तेरी समझ में नहीं आता? जो शख्स हमें जिल्लत की जिंदगी गुजारने के लिए अकेले छोड़ के चला गया तो उसे खत लिख रही है। पागल हो गई क्या ही ना? बेचारी फूल जैसी बच्ची अपने बाप को खत ही तो लिख रही है। कब तक खाला, कब तक लिखेगी ये उसे खत? 7 साल की जेल हुई है उसे। खाला, उसे गोली चलाते हुए हमारा जरा ख्याल नहीं आया। उसने एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा कि कैसे जिएंगे हम। अरे वो तो शुक्र कर, वो यूसुफ सूदखोर को सिर्फ बाजू में गोली लगी। वैसे मामला क्या था? आमिर ने यूसुफ से कारोबार के लिए 6 लाख रुपए लिए थे उधार। बाहर निकल आमिर। क्या बात है भाई, क्यों शोर मचाया हुआ आपने? शरीफों का घर है ये शरीफों का घर नहीं है, ये फ्राडियों का घर है। यहाँ चोर लोग रहते हैं जिन्होंने मेरे पैसे हजम किए हुए। क्या हो गया भाई? अभी जाए आप, आमिर घर पे नहीं आए तो बात करें। अबे ओ, क्या बदतमीजी कर रहा है? चल इधर चल। तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी बीवी पे चलाने की? हाँ आमिर छोड़ दो तुम। अरे ज्यादा गैरतमंद होने की अदाकारी मत कर। 1 हफ्ते का टाइम मांगा था ना तूने, 1 हफ्ता हो गया। चल निकाल मेरे 2 लाख रुपए। अबे वो आवाज नीचे के रख के बात कर, समझा? तेरे जो पैसे थे वो तो मैं दे चुका हूँ। अब जो तू मांगने आया है ना वो सूद है, सूद खोर कहीं का। खाने किसको दे रहे? बात सुन, मैं नहीं आया था तेरे पास पैसे लेने, तुम खुद आए थे मेरे पास सूद पे खर्च लेने। भूल गया क्या? यार यूसुफ भाई, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा यार। आमिर पैसे देना है ना, अगर कोई मसला तो मुझे पता। यार यूसुफ भाई एक काम करो, मेरे कहने पे इसको 3 दिन और दे दो, ठीक है भाई? पुलिस आई थी चंद रोज पहले, बोल रही थी कि यूसुफ पे कातिलाना हमला हुआ और उसने आमिर का नाम लिया। आमिर मना कर रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर जब हमारे घर से पिस्टल बरामद हुआ ना खाला, तो मेरा यकीन भी डगमगा गया कि इसी ने कुछ किया है। मैंने सोचा कि कोर्ट जाऊं, मगर तुम्हें तो पता है ना खाला कितने पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे। यहाँ तो 2 वक्त की रोटी नहीं है हमारे पास खाने को। अरे तो वो आमिर का भाई था ना, क्या नाम था उसका? सलमान। तो तूने उससे बात क्यों नहीं की? वो तो भीख भी नहीं देंगे खाला हमें, बहुत नफरत करते हैं वो लोग, बहुत नफरत करते हैं। मैडम कहाँ जा रही हैं? सुन तो ले मैडम, रुक तो जाएं, 2 मिनट बात तो सुन लें। बेगैरत इंसान, अगर मेरी तरफ आंख भी उठा के देखा ना तो आंखें नोच लूंगी तुम लोगों की। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। शराफत एक मुजरिम की बीवी होकर ये शराफत का ढोंग हमें मत दिखाओ। अगर मैं अपनी आई पे आ गया तो तुम लोगों को इस इलाके में जीने नहीं दूंगा। मेरा नाम भी राशिद है, तुम लोगों को यहाँ पर रहने नहीं दूंगा, मेरा नाम याद रखना। क्या हो रहा है ये? हाँ क्या हो रहा है ये? तुमको तमीज नहीं महल्ले में औरतों के साथ किस तरह रहते हैं? आपको पता है ये कौन है? पढ़ो, किस मामले में ना मत पढ़ो। ये बहन बेटी तुम्हारे घर पे नहीं है? आदि मुजरिम की बीवी है ये। अच्छा चलो आदि मुजरिम, तुम्हें बताओ मुजरिम है। चलो यहाँ से, आज के बाद इस गली में नजर आए टांगे तोड़ दूंगा मैं। निकलो यहाँ से। मुजरिम की बीवी है ये। चलो मुजरिम की बीवी का बच्चा, आदि मुजरिम। बात सुने, देखें हौसले से काम लें। मुश्किल वक्त तो आते रहते हैं, आप फिक्र ना करें। और हाँ सुने, मुन्नी को स्कूल से मत उठाइएगा, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूँगा। अच्छा एक काम करें आप, ये कुछ पैसे रख लें आप। अब नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप नदीम साहब? मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये मैं मुन्नी के लिए दे रहा हूँ, बस रखें आप। अरे भाई रख लें, महल्ले में तमाशा ना बनाए, रखें। और फिर कह रहा हूँ आपसे मैं, मुन्नी को स्कूल से मत उठाइएगा, ठीक है? आप जाए।
नहीं, तुम अपनी आंखें बंद करो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कैसे सरप्राइज, जल्दी बताए ना। अरे आंखें तो बंद करो, चलो। अरे वाह, इतनी खूबसूरत, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये देखो प्यारी घड़ी लाए बाबा मेरे लिए। खूबसूरत है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है ना। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, ये एक वादा है कि मैं जिंदगी की हर घड़ी में तुम्हारा साथ दूंगा। मेरा भी आपसे ये वादा, हर मुश्किल वक्त में मैं आपका साथ दूंगी। ओ हेलो, इधर आओ भाई, तेरे से कह रहा हूं इधर आ। मेरी मुलाकात आ गई? हाँ हाँ, तेरी बीवी आई थी पर वो जा चुकी है, और ये जाते जाते कागजात दे के गई है तेरे नाम पे। कागजात? हाँ हाँ, खोल के देख ले। खुला का नोटिस? मेरी बीवी मुझसे खुला लेना चाहती। नहीं, ये नहीं हो सकता। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। अरे आ रहा हूँ भाई। अरे आमिर, मेरा भाई, मुझे बता ही दिया होता, मैं तुम्हें खुद लेने आ जाता। कैसे हो तुम? 7 साल सलमान भाई, 7 साल नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगती है मेरी सजा तो खत्म हो गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अब भी कैद में हूँ। मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया सलमान भाई। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये घर भी तो तुम्हारा ही है। आओ अंदर आओ। अच्छा वो तुम आ गए। अब देखो बात सुनो, तुम्हें किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब बैठो बैठो। अच्छा ये बताओ, आमिर को तुमने आगे के बारे में कुछ सोचा? इन 7 वर्षों में बस एक ही काम किया है, सोचा है, बहुत सोचा है, और फैसला किया है कि तुम्हारे किसी भी फैसले से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तुम यहाँ पर आए क्यों हो? तुम्हें मालूम है ना कि हमारा एक जवान बेटा भी है, उसकी जिंदगी पे कितना बुरा असर पड़ेगा, लोग इसे कितने ताने देंगे। एक ही चच्चा और वो भी सजा याफ्ता। जुबैदा क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये आखिर जाता भी तो कहाँ जाता? इस घर में भी इसका हिस्सा है। सब्जी तुम, और ये तो बेगुनाह था, झूठे मुकदमे में फंसाया गया था इसको। झूठा मुकदमा? तुम ही एतबार करना इसकी बातों पर। अगर इतना ही सच्चा होता ना तो इसकी बीवी को एतबार होता इस पर, ऐसी छोड़ के ना चली जाती। बस बहुत हो गया, अपनी जबान को लगाम दो समझी, वरना मैं भी तुम्हें 3 लफ्ज बोल दूंगा। जाओ यहाँ से।
नहीं सलमान भाई, आप मेरी वजह से भाभी पे गुस्सा मत करो। उनका कहना बिल्कुल ठीक है, उन्हें अपनी औलाद की फिक्र है। सलमान भाई, मुझे अपनी बेटी निमरा से मिलना है। पता है कि हिना कहाँ रहती थी? उसका कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर? हाँ, वो तो तुमसे खुला लेने के बाद उसने शादी शादी शादी। जी मम्मी, आपको सिर्फ यही बातें आती हैं क्या? पापा देख रहे हैं आप, मम्मी ने फिर वही टॉपिक छेड़ दिया है। अच्छा आदिल, तुम एक काम करो, इस चावल का हिसाब कर लेना। ठीक, बाकी मैं शाम को दुकान पे जाता हूँ। जी ठीक है, बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। तो पापा का काम ही खत्म नहीं होता है, मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है इस घर में। अरे भाई, दुकान का मुलाजिम खड़ा है, तुम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पापा देखिए ना, मम्मी को फिर वही बातें कर रही हैं। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बेटा, फयाज अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अपना बिजनेस है, और फिर छोटी फैमिली है। मुझे तो लगता है ना मैं आप लोग पर बोझ बन गई हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम तो हमारा फख्र हो, इस घर की रौनक हो। लेकिन ये भी सच है कि लड़की को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। बेटा तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं और तुम्हारे पापा हर हफ्ते तुमसे मिलने आया करेंगे और तुम भी यहाँ रहने आ सकती हो। मैं आपके और पापा के बगैर नहीं रह सकती। पर मैंने कह दिया मुझे नहीं करनी शादी वादी। हटे पापा। अच्छा बात सुनो, ज्यादा जिद ना करो, बिला वजह नाराज हो जाएगी। शुरू में सब लड़कियां ऐसे ही करती हैं, ठीक हो जाएगी ऐसे। अरे क्या हो गया, क्यों इतना डरी हुई है? बेटा क्या वो खैरियत तो है? बाहर कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो अच्छा बाहर आके वो बाहर खड़ा हुआ है। का तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा बाबा भी जिंदा है। हाँ मैं देखता हूँ। देखें कौन है जरा, चलो मैं भी देखती हूँ। पापा ये वो आदमी जो मेरा पीछा कर रहा था। कौन हो तुम और मेरी बेटे के पीछा क्यों कर रहे हो? मैं इसका बाप हूँ, इसका असल बाप। आमिर तुम यहाँ? हाँ, तुमने तो यही सोचा होगा कि मैं जेल में मर खप गया, जेल मेरी कब्र बन जाए। लेकिन देखो मैं वापस आ गया। लेकिन तुम यहाँ क्या लेने आए हो? देखो तुम्हारा इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। ये पूछने वाले तुम होते कौन हो? तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, धोखा दिया है मुझे। किसी बेसहारा को सहारा देना और किसी मजलूम के सर पे हाथ रखना धोखा नहीं होता। सच कह रहे हैं नदीम, तुम तो हमें बेआसा छोड़कर चले गए थे, तन्हा रह गए थे हम। मैंने नहीं, तुमने छोड़ दिया था मुझे, बल्कि तुम सब ने। 7 साल तक किसी ने भी पलट कर मेरी खबर तक नहीं। मगर अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी को लेने आया। कौन सी बेटी? किस बेटी की बात कर रहे हो तुम? तुम बेसहारा छोड़कर चले गए थे। आमिर, पैदा करने वाला ही बाप नहीं होता, परवरिश करने वाला बाप होता है, जो नदीम और मैंने मिलके की है इसकी। तुम्हारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है। कैसे नहीं है? बाप हूं मैं उसका, मेरी बेटी है वो। निमरा बेटा, याद करो, तुम मुझे जेल में खत लिखा करती थी बेटा, भूली तो नहीं हो ना मुझे?
मैं नहीं जानती आपको। कौन है आप? और ये मेरे पापा है, बस ये मेरे पापा। आप चले जाए यहाँ से, मैं नहीं जानती आपको, जाए यहाँ से। सुन लिया तुमने? अब जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। तब चलो बेटा अंदर। इतनी आसानी से नहीं जाओ, बाप हूँ इसका, इसको तो यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। चलो चलो अंदर। देखो मैं मानता हूँ ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन तुम्हें अच्छा लगेगा कि शादी वाले दिन लोग उसको कहें कि एक सजा याफ्ता की बेटी है, एक मुजरिम की बेटी है? बोलो, जवाब दो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से शराफत से चले जाओ। तू मेरे घर के माल में इतना बोलता क्यों? देखो भाइयों, बात सुनो। ये देखो ये बदमाशी कर रहा है। चल ये देखो मेरी बात सुनो जरा भाई, इधर आ भाइयों। मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। आप क्या चाह रहे हैं? किस किस्म की मदद चाह रहे हैं? आप अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास है। अच्छा, आप अभी खुद कहाँ रह रहे हैं? मेरा एक भाई है, उसके साथ रहता हूँ। और अभी इतनी जल्दी आपको कोई मुलाजमत तो नहीं मिली होगी? जी नहीं, मेरे जो भी अखराजात हैं वो मेरा भाई उठा रहा। देखिए, इस किस्म के हालात में अगर आप अपनी बेटी की कस्टडी का दावा करते हैं, ऐसा केस करना चाहते हैं, तो अदालत सबसे पहले तो यही देखेगी कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप क्या अपनी बच्ची का खर्चा उठा सकते हैं या नहीं। और अदालत बच्चों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए फ़ैसला करती है कि माँ बाप में से किसके पास बच्चा ज़्यादा महफूज रहेगा। अब बेटी है, उसकी ज़िम्मेदारी है। आप अभी खुद माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है, आपके पास अपना ज़ाती रहने के लिए कोई घर नहीं है, आप बच्ची का किस तरह से ख्याल रख पाएंगे? देखिए, बेहतर ये होगा, हम आपको विजिटेशन राइट्स दिलवाने की बात करते हैं कि आप हर हफ्ते अपनी बच्ची को मिल सकें। अदालत की तरफ से हम ये इजाज़त दिलवा सकते हैं। कम से कम इस अरसे में आप अपनी बेटी से ताल्लुक़ तो बेहतर कर सकते हैं ना? जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी उस औरत के साथ ना। देखिए आमिर साहब, इस बात को अना का मसला नहीं बना। आप इतना अरसा अपनी बेटी से दूर रहे हैं, कुछ टाइम तो अपनी बेटी के साथ दोबारा से ताल्लुक़ जोड़ने में लगाए ना। उसके जहन में भी बहुत सी गलत फहमियाँ होंगी आपको लेकर। अगर अदालत की तरफ से आपको इजाज़तनामा मिल जाएगा कि आप हर हफ्ते अपनी बेटी को मिल सकते हैं, तो कम से कम फिर आपकी एक्स वाइफ आपको रोक नहीं सकेगी। बेटी से ताल्लुक़ बेहतर होगा, हो सकता है वो खुद आपके साथ रहना चाहे। फिर कोर्ट में भी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो थोड़ा तहम्मुल से लेकर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी। देखिए, मैं आपका बहुत नाम सुनकर आपके पास आया था कि शायद आप मुझे मेरी बेटी दिलवा दें, मगर मुझे लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, अब मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूँगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 413 के तहत कब्ज़ा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। कहाँ जा सकती है? आ जाए नुरा, बहुत मारूंगी इसे। फोन भी घर पे छोड़कर चली गई है, क्या करूं मैं? अरे आ गया, क्या हुआ? निम्रा का कुछ पता चला? अरे बैठ गया, बताए ना। कॉलेज वालों का कहना है वो सुबह से आई नहीं। क्या? मगर वो तो यूनिफॉर्म और बैग लेके निकली है घर से कॉलेज के लिए। हाँ, मगर नहीं पहुंची कॉलेज। मैंने उसकी तमाम सहेलियों से ही पूछ लिया, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं। क्या कह रहे हैं? मैंने मोहल्ले के तमाम पार्लर और अस्पताल में भी मालूम करवाया, लेकिन उसका कहीं पता ना चल सका। कहाँ चली गई? उसका
मोबाइल घर में पड़ा हुआ है, मैं कहाँ ढूंढूं उसको? निम्रा, कहीं से किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? अगवा? मगर उसे कौन अगवा कर सकता है? और हमारी किसी से क्या दुश्मनी? आमिर ने उसे अगवा किया है। याद नहीं है कैसे धमकी देके गया था हमें? होना हो ये इसी का ही काम है। तुम ठीक कह रही हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे जो शख्स एक बार जुर्म के रास्ते पे चल पड़े उसका वापस पलटना मुश्किल है। ठीक है आदिल, चलो चलो थाने चलते हैं। ढूंढो आमिर, चलो जल्दी करो, ढूंढो उसको। काशिफ के अब्बा, हाँ दरवाजे पे देखो कौन है। अरे भाई जा रहा हूँ, तू खुद मत किया कर कुछ भी, मुझे ही भेजा कर। आ रहा हूँ भाई। अरे इंस्पेक्टर साहब, खैरियत? कहाँ है वो आदि मुजरिम? कौन? आमिर, आमिर को बुलाओ। आमिर? आमिर, आमिर, ये है आमिर। नहीं हूँ आमिर, गिरफ्तार करो इसे। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, इसने जुर्म क्या किया है? वही जुर्म जो एक आदि मुजरिम से तवक्को की जा सकती है। इसकी साबका बीवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इसने अपनी ही बेटी को अगवा किया है। मेरी बेटी अगवा हो गई। सलमान भाई, इसमें भी जरूर हिना का यहाँ। बकवास बंद करो। 5 नवंबर को तुम सारा दिन गायब थे। मुझे तो लगता है कि इस वारदात के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। नहीं सर, मैं उस दिन सक्खर गया हुआ था नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए। मैं सुबह गया था और रात को वापस आ गया। मैं सच कह रहा हूँ मैं। सक्खर? जिस कंपनी में तो इंटरव्यू देने गया था वो लोग इस बात की गवाही देंगे? जी वो इंटरव्यू तो नहीं हो सका था मेरा। दरअसल उस रोज कोरोना केसेस की वजह से कंपनी सील हो गई थी। मेरी बस मैनेजर से ही मुलाकात हुई। तुम जितने मर्जी झूठ बोलो, तुम बच नहीं सकते। हमने तुम्हारी फोन लोकेशन चेक की है, तुम उस दिन कराची में मौजूद थे। मना किया था ना इस मुजरिम को मत दो पनाह घर में। अब देखा, इसकी वजह से पुलिस हमारे दरवाजे पे खड़ी है। कलंक मलती इसने हमारे चेहरे पे। अरे तू तो चुप हो जा। मैडम, हमारा कौन सा क्लाइंट है आमिर? थाने से अभी कॉल आई है कि कोई आदि मुजरिम है, अभी रिहा हुआ है और फिर उसने कोई वारदात की है बच्ची को अगवा करने। और फिर वहाँ पर कह रहा है कि हमारे वकील हैं आमना कबीर और शहरियार, इन्हें बुला दें। आमिर, अभी पिछले दिनों आया था एक इंसान, आमिर ही नाम था उसका। उसकी कोई बच्ची की कस्टडी का केस था, तो मैंने उसको मशवरा दिया कि अभी आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आप कस्टडी का केस ना करें। तो वो तो बहुत गुस्से में उतर गया था यहाँ से। बच्ची अगवा कर ली, अपनी बच्ची अगवा कर ली होगी उसने। ओह माय गॉड, जितना गुस्से में वो उठकर गया था ना यहाँ से, और जितना उसको अपनी बच्ची को मिलने का इश्तियाक था, इस किस्म की हमाकत कर सकता है वो? अभी 7 साल की कैद काट के आया है, फिर फंस गया। तुम जाके मिलो उसको थाने में, पता करो क्या किया उसने। ठीक है, मैं जाता हूँ। चाहता था कि मेरी बेटी मुझे इज्जत की निगाह से देखे, और इसका बस एक ही तरीका था कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करूं, नौकरी तलाश करूं। आप मेरा यकीन करें, उस रोज मैं नौकरी की तलाश में सक्खर गया हुआ था इंटरव्यू के लिए। आप चाहें तो कंपनी के मैनेजर से तस्दीक कर सकते हैं। देखें आमिर साहब, आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए इस मैनेजर की गवाही बेहद ज़रूरी है। और मुझे ये बताएं कि अगर निम्रा वाकई अगवा हुई है तो इसके पीछे कौन हो सकता है? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब नदीम की चाल है। मैडम, पुलिस इसी जाविये से तफ्तीश कर रही है।
पुलिस का कहना है कि आमिर जब जेल में था तब उसने वहाँ पर जराइम पेशा लोगों से कांटेक्ट बनाया और इस वारदात में उन्हीं की मदद ली। मैडम पुलिस का ये भी कहना है कि जो बच्ची है वो किसी क्रिमिनल के घर पे छुपा के रखी गई है। पुलिस अभी तक मफरूज़ों पर ही काम कर रही है ना, सबूत तो कोई नहीं है। कोई आमिर के सेलफोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसके किसी जराइम पेशा लोगों से रवाबित थे, कोई फ़ोन कोई मैसेज, ऐसी हवा में तीर चला रहे हैं ये। बहरहाल आमिर ने तुम्हें ये बताया था कि जिस रोज़ उसकी बच्ची अगवा हुई है उस रोज़ तो वो सखर गया था किसी जॉब इंटरव्यू के लिए। तुमने इस बयान की तस्दीक की है? हाँ मैडम, वो शुगर मिल के मैनेजर से मेरी बात हुई, उसका कहना है कि आमिर वहाँ आया था और वो अदालत में बयान देने के लिए भी तैयार है। फिर मैंने आमिर की फ़ोन लोकेशन निकलवाई तो वो भी इस मैनेजर के बयान की तस्दीक कर। आमिर गया था सखर, ठीक है, फिर मैनेजर की गवाही काफ़ी होगी अदालत में। बहरहाल पॉइंट तो अभी भी ये है कि अगवाशुदा बच्ची बाजियाब नहीं हुई और कुछ पता नहीं है कि किस पॉइंट से किस इलाके से उसको अगवा किया गया। अब जो शवाहिद से आप कहानी बिल्ड कर सकते हैं ना कि बच्ची अपना सेलफोन घर छोड़कर घर से निकली। अगर सेलफोन घर छोड़कर गई है तो इसका मतलब है कि कहीं बहुत दूर जाने का उसका प्लान नहीं था। हो सकता है मोहल्ले में ही किसी दोस्त वगैरह से मिलने गई हो। अगर मोहल्ले में ही थी तो क्या उस मोहल्ले से ही उसको अगवा किया गया है? इन तमाम सवालों के अभी तक कोई जवाब ही नहीं है। कोई गवाह नहीं है जिसने बच्ची को घर से निकलते देखा हो या किसी ने कोई मशकूक अफराद गली में देखे हों। अब पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब तो ढूंढ नहीं रही, सिर्फ आमिर के माजी को बुनियाद बनाकर उसे मुजरिम करार दे रही है। बहरहाल उस बच्ची के लिए हमदर्दी तो मुझे भी है और जो वक्त गुजर रहा है उस बच्ची की जान को खतरा भी हो सकता है। मेरे ख्याल में तुम निम्रा की वालिदा हिना से जाकर मिलो और उनसे कहो कि अगर वो सेल फोन तुम्हें दिखा दें, हो सकता है उसमें कोई ऐसा मैसेज मिल जाए कि वो कहाँ जा रही थी, किससे मिलने जा रही थी, या कोई भी कंप्यूटर वगैरह उसके ज़ेरे इस्तेमाल हो बच्ची के, अगर वो देख सकें तो। मैडम वो हमसे क्यों मिलेगी, हमारी मदद क्यों करेगी? हम तो उनके मुखालिफ वकील हैं। देखो बच्ची तो उसकी अगवा हुई है ना, और अभी तक पुलिस भी इस केस में कोई पेशरफ नहीं कर सकी, ना बच्ची की बाजियाबी के हवाले से कुछ हो सका है। मेरा ख्याल में अगर तुम उसको समझाओगे कि आपकी बच्ची की बेहतरी के लिए हम करना चाह रहे हैं, उसी को ढूंढना चाह रहे हैं, उसी को ढूंढने के लिए कोई शवाहिद ढूंढ रहे हैं, मेरा ख्याल में वो मान जाएगी। बात तो करके देखो, उसमें क्या हर्ज है। ठीक है मैडम, आप कहती हैं तो मैं जाके मिल लेता हूँ, वैसे वहाँ से कुछ हासिल नहीं होगी। इतने मायूसी के एटीट्यूड से जाओगे तो कभी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जाकर मिलो, क्यों नहीं मिलेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ। ठीक है मैडम, ओके। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी ज़रूर। आए, अंदर आ जाएं। कहिए। मैं निम्रा के हवाले से कुछ बात करना। देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आप चाहे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त दुकान पर होना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना आया था कि आप सेठ साहब को कह दीजिएगा मैं मुलाजमत छोड़ रहा हूँ। एहसान फरामोशी की भी हद होती है। तुम्हें पता भी हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं और तुम इस वक्त में हमारा साथ छोड़ रहे हो। देखिए, गांव में मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझें। ठीक है, जाओ, साहब दोपहर तक आ जाएंगे, आकर उन्हीं से बात कर लेना। अच्छा, वो सेठ साहब को कहिएगा कि मेरी तनख्वाह के पैसे ना काटें, मुझे सख्त ज़रूरत है उनकी। ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कह रहा था कि निम्रा फिलहाल तो बाजियाब नहीं हुई, लेकिन
मैं जानता हूँ कि जितनी एक माँ को उसकी तकलीफ का एहसास होगा उतना किसी को नहीं होगा। एक एक लम्हा कीमती है। निम्रा स्टूडेंट थी, ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, तो वो लैपटॉप वगैरह तो यूज़ करती होगी। हाँ, लैपटॉप यूज़ करती थी वो, मगर पुलिस ने लैपटॉप चेक किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो आप वो लैपटॉप मुझे भी दिखा सकती हैं? हाँ, मैं आपको दे सकती हूँ, आप भी तसल्ली कर लें। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आपको लग रहा था कि आप लोगों ने असली मुजरिम पकड़ लिया है और मैं एक मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए हम भी इंसाफी चाह रहे थे और बच्ची की बाजियाबी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी। अभी तक आप लोगों को तो कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई ना बच्ची के वेयर अबाउट्स के बारे में, कि बच्ची कहाँ है, कहाँ छुपाया गया है। इसमें हमें एक ब्रेक थ्रू मिला है। मैं शहरयार के हाथ आपको निम्रा का लैपटॉप भिजवा रही हूँ। आप उस लैपटॉप में निम्रा के फेसबुक मैसेंजर के मैसेजेस देखिएगा, आपको बच्ची की बाजियाबी में बहुत मदद मिलेगी। देखिए, शायद मेरी निम्रा आ गई, मेरी बेटी। मेरी बेटी निम्रा, जल्दी खोलें। आइए, आ जाए। इस शख्स को इस घर में लेकर आए जिसने इसे बर्बाद करने की कोशिश की। अरे मुजरिम है ये, इसके हाथों में तो हथकड़ी होनी चाहिए। मुजरिम मैं नहीं, मुजरिम तुम हो नदीम। धोखा दिया है तूने मुझे। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आके मुझ पे उंगली उठाएगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब इस झगड़े का कोई फायदा नहीं है। अहम खबर ये है कि हम असल मुजरिम तक पहुंच गए और निम्रा को भी बाजियाब कर लिया। कहाँ है निम्रा? बुलाओ उसको, निम्रा को ले आओ उसे। निम्रा, तेरा शुक्र मेरी बेटी आ गई। निम्रा, निम्रा मेरी बेटी कहाँ चली गई थी? इधर आ निम्रा, तू कहाँ चली गई थी? कौन है वो शख्स? किसने अगवा किया था मेरी बेटी को? कौन है वो दरिंदा? निम्रा, इसे किसी ने अगवा नहीं किया, ये अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी। क्या? ये मर्जी से? जी, और जिस शख्स के साथ गई थी वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी दुकान का मुलाजिम आदिल है। नमक हराम, एहसान फरामोश, मैं तेरा गला। खबरदार, वहीं रुक जाए। खबरदार, जो इन्हें हाथ लगाया तो अगर इनकी तरफ उंगली भी उठाई ना तो याद रखिए, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं मोहब्बत करती हूँ आदिल से और ये शौहर है मेरे। मैं आपकी तरह की औरत नहीं हूँ किसी के कहने में आकर अपने शौहर को छोड़ दूं। क्या बकवास कर रही है? शादी? वो भी गरीब फकीर से, इसकी औकात क्या है? तो शादी करने के लिए यही काफी है कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। और आप तो ना इस मामले में बोले ही ना मम्मी। जो माँ बाप अपनी बेटी का सौदा 20 लाख में कर दे तो कोई हक नहीं होता कि किसी की औकात याद दिलाए। बेटी, ये तुम क्या? खबरदार! खबरदार, अपनी नापाक ज़बान से मुझे बेटी कहा दो। ज़बान नोच लूंगी तुम्हारी। अरे तुम जैसा शख्स जो अपनी बेटी का सौदा कर दे पैसों में, वो बाप कहलाने के लायक नहीं होता। ये शख्स है मेरा बाप, जिस शख्स को तुम लोगों ने पीली भगत से साजिश से जेल भेज दिया था। बकवास कर रही है क्या? बोले जा रही है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी और शायद एक अरसे तक अनजान ही रहती। अगर उस दिन इत्तेफाकन इस शातिर शख्स की सारी बातें ना सुन लेती मैं। चौधरी साहब, सब्र से काम लें, सब्र से। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। बच्ची जरा जिद्दी है मगर उसकी माँ से मना लेगी। बस आप पैसों का इंतजाम करके रखें। ना 20 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा मैं।
अरे जनाब, गैर के औलाद पे 7 साल खर्चा किया है, अब वसूल तो करना है ना। अरे नहीं नहीं, उसकी माँ की आप फिक्र ना करें, वो मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी। जब से उसके शौहर को जेल के चक्कर में डाला है, तब से वो मेरे एहसानों के बोझ तले दबी हुई है। अरे आपको तो मालूम है, आपने और मैंने दोनों ने मिलकर ही तो उसके शौहर को फंसाया था। हाँ हाँ, बेफिक्र हैं, समझे, उसकी माँ की रजामंदी शामिल है इसमें। आप इस चीज़ की फिक्र ना करें। अरे चौधरी साहब, आपको बताया तो था मैंने कि इसके घर में पिस्तौल मैंने रखी थी छुपा कर, ताकि ये पकड़ा जाए और मैं इसकी बीवी से शादी कर लूँ। क्या पापा शादी के नाम पर मेरा सौदा कर रहे हैं? इसका मतलब मेरा बाप बेकसूर है, मम्मी भी इनके साथ मिली हुई है। जिस इंकिशाफ के बाद के तुम दोनों ने मेरा सौदा तय कर दिया है, इस घर में मजीद रहना मुमकिन ही नहीं था। मैं जानती थी आदमी मुझे पसंद करते हैं, और यही वो वाहिद शख्स हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने भागने का प्लान किया और ये फैसला लिया कि मैं इस वाक़ये को अगवा का रंग दे दूंगी, ताकि किसी का शक मुझ पर ना जाए। इसलिए आदिल ने फौरन मुलाजमत भी नहीं छोड़ी। यकीन करो, मेरा इस घटिया शख्स के मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं, वरना इसका गला मैं अपने हाथों से दबा दूंगी। जाने मुझसे गलती है तो मुझे माफ कर दो निब्रा। अगर आपको माफी मांगनी है ना, तो मुझसे नहीं, पापा से मांगे। ठीक कह रही हो तुम आमिर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं इस घटिया शख्स की बातों में आ गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मगर इस घटिया इंसान को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। इसने मेरी पूरी जिंदगी, पूरे खानदान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इंस्पेक्टर साहब, इस घटिया इंसान को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तारिक, ले चलो इसे। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आपके साथ जाऊंगी। आपके साथ मैं क्या कह रही हूँ? मैं अकेले ना जाऊंगी। इमरा, आमिर, माफ कर दे। इमरा, मैं अकेले ना अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।